आपकी कुंडली स्क्रीन पर दिख रही है। 4 गुरु हैं हमारे। बृहस्पति भगवान को गुरु कहा गया है और शुक्र भगवान को भी ज्योतिष में गुरु कहा गया है। जब हम कार्मिक गुरु की बात करते हैं, जब हम कर्म के क्षेत्र में आते हैं, तो गुरु और सूर्य को देखा जाता है। गुरु और सूर्य हमें एक्चुअल, जब हम समाज में पदार्पण करते हैं और जब उस समाज से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें सूर्य और गुरु के ज़्यादा, इन्हें हम कार्मिक गुरु का कहते हैं। कार्मिक गुरु होने का मतलब है कर्म से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित सूर्य और गुरु करते हैं। शुक्र तो गुरु है ही है। और ज्योतिष में जैसे मैंने आपको हाथ में बताया कि जब शनि भगवान के ऊपर वक्री लाइन चल जाए या शनि भगवान दब जाए, तो अगल बगल के दोनों गुरु यानी सूर्य और बृहस्पति दोनों को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपके हाथ में तो मैंने देखा कि सूर्य जो है वो खिंचा गए हैं, बृहस्पति अभी भी बने हुए हैं और अभी बृहस्पति की ही दशा चल रही है। तो एक चीज़ का मैं उल्लेख ये करूं कि चारों गुरु, जो गुरु हैं बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और शनि भगवान जो सम्राट हैं, जो सारे गुरुओं को हिला सकते हैं। तो आपके ये चारों ग्रहों के डिग्रियां कम कम है, तो मैं चार्ट पे डिस्कस करूंगा। दूसरा नक्षत्र आपका मूला है, तो मूला नक्षत्र हो, ज्येष्ठा हो, आर्द्रा हो, हस्त हो, तब इसमें क्या होता है, मंगल भयंकर हो जाते हैं, मंगल का दंगल चालू हो जाता है। नोट करिए, सबसे पहले तो मूला आता, तो आप मूल के ही हो, मूला के नक्षत्र के। ज्येष्ठा, आर्द्रा, मैंने हस्त बोला था शायद, वो उत्तराषाढ़ा है। तो वहाँ पे ये चारों जब नक्षत्र बनते हैं और उस नक्षत्र में जातक जब पैदा होता है, तो मंगल क्रांतिकारी होते हैं। और ऐसे जातक जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, मंगल जो हैं दंगल करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लग्न में देखें गुरु कहाँ बैठे हैं। तो गुरु देखिए, सारे भाव आपको दे देंगे यहाँ पर, भयंकर कारक होते हैं, महाकारक है होते हैं गुरु यहाँ पर 10वें घर में। तो और गुरु की डिग्री 8 पॉइंट के आसपास आ रही है, तो उनकी डिग्री बढ़ानी है। आज आप जो कुछ हो इन्हीं के कारण हो। गुरु भगवान ने आपको मिटने नहीं दिया है, क्योंकि 10वें घर में गुरु बैठे हुए हैं। अब ये समझिए कि यहाँ राशि कौन सी लिखी है, 5, तो 5 मतलब सिंह राशि। तो हम देखें सूर्य कहाँ बैठे हैं, हम आपका लग्न चार्ट देख रहे हैं, तो सूर्य जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। तो कोई भी चीज़ जब 8वें का स्वामी कहीं भी बैठे या किसी और ग्रह का स्वामी 8वें में आकर बैठे, तो वो भाव नष्ट हो जाता है और नकारात्मक चला जाता है। तो आपके जो कर्मेश हैं, इस घर के स्वामी बने सूर्य, सिंह राशि 5 नंबर, और सूर्य जाकर बैठ गए हैं 8वें घर में। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको हाथ में भी स्पष्ट हो गया कि सूर्य से आपका आयुष, ऊर्जा और विस्तार, ये तीनों बढ़ेगा। तो इसलिए, और यहाँ पर देखिए सूर्य एक फ्लैश पॉइंट पे आ गए अपने, तो सूर्य भगवान को यहाँ पे बचाना है। इस कुंडली में ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई आपके जो पिता थे उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपके नकारात्मक जा रहे हैं। अब देखिए लग्न चार्ट में अब हम आरंभ करते हैं। तो जुपिटर की दशा चल रही है अप्रैल 34 तक, तो भाव आपको अच्छे मिल रहे हैं और यहाँ कारक होकर बैठे हुए हैं। डिग्री हमें तेज करनी है, हमें और अच्छा भाव मिलेगा। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 से 6 तो नवजात होता है, और वहाँ 24 से 30 वृद्ध हो जाता है। तो 11 से 20 के बीच में अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो गुरु की डिग्री बढ़ाना है। अब आरंभ करते हैं। तो पहले घर का स्वामी यहाँ 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक लगन है, चंद्रमा बने इसके देवता, और जाकर सुख के घर में बैठे हैं। तो भले ही कोई नीच प्लैनेट हो, मैलेफिक प्लैनेट भी हो, अगर वो लग्नेश होके कहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले बात तो वो शुभ हो गया, ठीक है। तो मंगल आपको सारी चीज़ देंगे, यहाँ पर बैठेंगे तो प्रॉपर्टी भी बनवा देंगे। और साथ में मंगल जब चौथे घर में बैठते हैं तो मांगलिक दोष लगाते हैं, तो मांगलिक के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। मंगल जब चौथे घर में बैठेंगे तो घर में माफ कीजिए, घर में इश्यूज लगाएंगे। वाइफ जो है उसके स्वास्थ्य को ये गड़बड़ करते हैं, इधर माँ के स्वास्थ्य को भी गड़बड़ करते हैं जब भी चौथे भाव में मंगल बैठते हैं। प्रॉपर्टी बना देते हैं,
तो प्रॉपर्टी में आप खेलोगे, लेकिन मंगल यहाँ पर क्या है, शनि भगवान की राशि में। शनि इधर फर्स्ट हाउस में चले गए हैं। अब इन दोनों हाउसेस का एक्सचेंज हो गया है। तो यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल, वो इधर चले गए हैं, यहाँ के स्वामी शनि, तो बहुत अच्छा तगड़ा हो गया। तो इस पे क्या होता है, सुख बढ़ जाता है, इसमें सुख बढ़ जाता है अगर ऐसा एक्सचेंज पहला और 4 घर के बीच में हो जाए। तो आपके जीवन में वो क्या अभिलाषा है, आपकी जो धारा है जीवन की, वो सुखों की ओर है, और यही आपकी दिशा भी है, सुखों की ओर, क्योंकि लगने जाकर सुख में बैठे हैं। चलिए, अब शनि भगवान का फीचर, यहाँ पर आपको मंगल भगवान का काम करना है। अभी जो मैं इसमें एनालिसिस ले रहा हूँ, हम बेसिक प्लेसमेंट के ऊपर ले रहे हैं, दृष्टि तो फिर हम करेंगे ही करेंगे आपके साथ में। तो यहाँ शनि भगवान बैठे हुए हैं। शनि भगवान अगर अकेले भी बैठे हैं, और कौन से इसमें बैठे हैं, मंगल में, तो मंगल वृश्चिक में शनि जो है ये भी दंगल करने लगते हैं। ज्योतिष का जो प्रथम सूत्र है कि शनि पहले घर में बैठेंगे तो रगड़ेंगे जीवन में। रगड़ने में क्या होता है, मेंटल टॉर्चर देंगे। आप उसे टीचिंग भी कह सकते हैं। तो टीचिंग इन द टर्म्स ऑफ लाइक अ रेजिमेंटेशन ऑफ क्लास। तो वो चीज़ें शनि भगवान यहाँ करते हैं। पहले हाउस में बैठते हैं तो रगड़ते हैं। दूसरा, जब ऐसे जातक का जन्म होता है तो उसका घर उस समय एक संघर्ष की स्थिति में था, तो घर में संघर्ष को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम 40 दिए लगाते हैं, एक दिया एक शनिवार को, ऐसे 40 शनिवार आप दिया लगाएंगे तो शनि भगवान की जो यहाँ पर प्लेसमेंट जो होती है, पहले तो वो उस भाव को आपको अच्छे भाव देंगे। लेकिन एक चीज़ है, शनि यहाँ बैठे हैं तो ज्ञान तो देंगे आपको, क्योंकि लग्न में शनि बैठ गए, तो जीवन का जो गूढ़तम ज्ञान है वो आपको देंगे, तो विशुद्ध होकर मिलता है। चाहे वो कई लोगों को ठोकरे खाने से मिलता है, यहाँ ठोकर लगा कर भी आपको सिखाएंगे, बिना ठोकर के भी सिखाएंगे, कंटिन्यूस सिखाएंगे। तो जीवन का क्या फ़लसफ़ा है, शनि भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अब जहाँ बैठेंगे तो न्यायप्रिय भी आपको बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें शक्तियाँ देते हैं। यहाँ पर राहु भगवान भी बैठ गए हैं, यही शापित दोष हो गया है। तो शनि राहु भगवान का शापित दोष से घबराना नहीं, आप इसे सिद्ध करिए। तो शनि राहु भगवान की कंबाइन शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में चलती है तो आप 5000 लोगों का खाना बनवा सकते हो। अपने ऑफिस में आप उसे लेकर ऐसे लोगों का एम्प्लॉय रख सकते हो, 5-5, 7-7, 5-5 हज़ार। शनि राहु भगवान का ऐसा नहीं है कि ये नकारात्मक है तो नकारात्मक करेंगे, नहीं। जब जैसे आपका हाथ गद्देदार है, गद्देदार क्यों बना है भाई, शेर के पंजे जैसा गद्देदार बना है, तो गद्देदार तो वैसे ही धन को पकड़ता है, लेकिन मनी का ट्रायंगल गायब है। तो एक अच्छा करियर, सेकंड, वो बोल रहा है आपका जो मणिबंध है कि भाई आपको सेकंड मणिबंध का ये कहना है कि भाई करियर और धन आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि रेखा भयंकर होती है। हस्तरेखा में क्योंकि हस्तरेखा में सीधा, क्योंकि वो रेखाओं के रूप में एक बेटर इन्फॉर्मेशन है, कुंडली में हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो शनि राहु भगवान, तो इन भगवानों ने क्या किया, आपका मस्तक भी पकड़ लिया। अब शापित दोष क्या होता है, शाप का मतलब शाप वही जैसे अहिल्या को लगा था, हर काम जो भी होगा संघर्ष से होगा, और पूरा तो कभी नहीं होगा। जैसे आप 100 रुपये कमाना चाह रहे हो ना, तो आपको 10 पे 20% मिल गया, बस बंद करो। तो आप चाहोगे कि आपको ज़्यादा जो आपका टू द टारगेट मिले, वो कभी नहीं होगा। जीवन का संघर्ष बना रहेगा, मन में एक घुर्री बना के रखेंगे, पहला घर मस्तिष्क भी होता है। तो शनि राहु भगवान का शापित दोष यहाँ पे आपको ट्रीट कराना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, वो है शनि भगवान को आप 40 दिए इधर लगाओ, और एक पूजन किसी भी ज्योतिर्लिंग पे करवाओ जिसमें 1.25 लाख, क्योंकि जब और तब भी इसका सहारा है, इसका कोई सहारा नहीं है। क्योंकि राहु भगवान क्या करते हैं, अपने गुरु शनि भगवान को ही पीड़ित कर देते हैं, और मंगल की राशि है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि एक तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि राहु मंगल का। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए भाई। शनि भाई यहाँ पर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मंगल और शनि यहाँ थे, ठीक है, राहु कहीं और होते तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन मांगलिक दोष तो फिर भी लगता। तो अब यहाँ पे आपके लग्न में ही लग गया है, तो जीवन में हर चीज़ संघर्ष से मिलेगी, और जो भी आपका होगा आप अपने खुद ही बनिए, अपने दोस्त खुद बनिए, सबसे बेटर है जीवन में। अपनी सीक्रेट बात किसी को नहीं बतानी है। मस्तिष्क में जो प्लान आपका चल रहा है उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे कार्य करना पड़ेगा। हाँ, शनि भगवान यहाँ बैठ गए हैं, तो इसमें आपका मेटाबॉलिज्म धीमा कर दिया है। आप एज होने के बाद भी यंग दिखोगे,
तो शनि भगवान का, राहु भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को हर हर प्रकार का तिकड़मी बना देते हैं, व्यक्ति वो काम करा के लाता ही है। वंस ही गोज, ही डज एवरी वर्क टू द टारगेट। तो व्यक्ति को डेडिकेटेड, कमिटेड बनाते हैं। तो राहु यहाँ पे हर पैतरा भी सिखाते हैं, लेकिन शनि भगवान नहीं होने थे फिर अगर राहु बैठे हैं तो शनि राहु भगवान का ये दोष लगा है। आप इसे सिद्ध करिए, आगे बढ़िए। जीवन में एक तरीके से ये एनाकोंडा का रूप ले लेते हैं। भाई एनाकोंडा आपका दोस्त बन जाए, भगवान के पास समर्पित कीजिए अपने को। आपका दोष नहीं है, ये आपके पूर्वजों का दोष है, ये पूर्वजों से आता है, और जब तक आप उसकी लाइन नहीं काटोगे आगे तक चलता रहता है। तो ये सबसे, और ये आपका मस्तिष्क भी है। तो यहाँ पे कितना सारा टेंशन देंगे। जब आप देख रहे हो कि सूर्य इधर बैठे हैं और चंद्रमा इधर बैठे हैं आमने सामने, तो भाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो गए। तो आपका जो मनोबल है वो सकारात्मक दिशा में लेकर जाइए। तो इस पर आपको काम करिए, मंगल पे काम करिए। अब देखिए, जो मंगल यहाँ पर आके बैठे हैं दूसरे घर में, जो धन है, धन के स्वामी कौन बने? अरे ये तो क्या कॉम्बिनेशन बना, 9 लिखा है। धन के स्वामी बने गुरु, जाकर 10वें घर में बैठे हैं। तो दूसरे का धनेश अगर जाकर कर्म में बैठ जाए तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। कि 2 नंबर का स्वामी 10 नंबर में जाके बैठ जाए, उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं कुंडली में, उससे अच्छा धन कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन जो जम गया है, ये अकारण हमें दिक्कत दे रहा है। और चंद्रमा में कोई, चंद्रमा की डिग्री भी अच्छी है, 11+ डिग्री में, तो चंद्रमा की तरफ से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको भी समझिए, केतु यहाँ अकेले बैठे हैं तो क्या करेंगे? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सामंजस्य, जो प्रेम का वातावरण है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर किचकिच होने लगती है, आदतन देंगे केतु। लेकिन यहाँ साथ में क्या किया है कि मरकरी को भी पकड़ लिया है। मरकरी नॉर्मल यहाँ पर क्या संन्यास का भाव क्रिएट कर देते हैं पार्टनर में। तो केतु और मरकरी आप साथ में हो जाना, केतु और मरकरी का साथ में हो जाना, तो आपको अपनी जो यादाश्त है उसके लिए विशेष प्रयास करना, प्रातःकाल उठना है। वो यादाश्त के लिए जो चीज़ें रहती हैं, मेमोरी बूस्टर चीज़ें, जो भी एक्सरसाइज है वो सब आपको करते रहना है, क्योंकि केतु भगवान ने आपको मरकरी को पकड़ लिया है। मरकरी के मंत्र सवेरे 3 बार करने हैं बुध भगवान के, श्री गणेशाय नमः बोल के, ओम ब्रान ब्रीन ब्रोम साई बुधाय नमः। मरकरी के मंत्र आप बोलेंगे सवेरे, तो इससे मरकरी स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। ये यहाँ बैठे हैं तो व्यापार से भी जोड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाव का भाव तो मिलेगा। लेकिन केतु भगवान के होने से स्लो हो गए हैं। और दाम्पत्य जीवन के लिए भी जो है मरकरी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा शयन कक्ष होता है वो भी मरकरी है, तो नींद का सुख भी मरकरी है। तो ये सब केतु भगवान इनको जब मरकरी को तंग करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारी बिगड़ जाएगी। तो इस पर हमें कंट्रोल करना है। और यहाँ पर राशि क्या लिखी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर राशि 2 लिखी है, वीनस, और घर के स्वामी कौन बने? वीनस। आपका पार्टनर कहाँ से आएगा? 8वें घर में चले गए, तो ससुराल आपको पैसे वाला मिलेगा। एक घर आगे चले गए वीनस, लेकिन वीनस भी 8वें में चले गए, तो इससे घबराते नहीं हैं। आपको चीज़ें वर्चुअल वर्ल्ड से बहुत पैसा मिलेगा, जैसे ट्रेडिंग से वर्चुअल वर्ल्ड है, क्योंकि आप एक्चुअल व्यापार करने होते। फिल्म प्रोडक्शन वर्चुअल वर्ल्ड है, इंटरनेट, इस प्रकार के काम आपको मिलेंगे और वो आपको काम करना पड़ेगा। निर्माण का जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है आपको, कोई कंसेप्ट बना के बताना है, तो वो सब आप बना सकते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में कंसेप्ट सेलिंग होती है, पहले कंसेप्ट बनाया जाता है, तो वो सब काम आपको मिलेगा। फिल्म प्रोडक्शन मिल सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी जो इमेजिनरी है, जो विद्या है, तो यहाँ पर वीनस उस पर काम करिए। पब्लिकेशन पे आप काम कर सकते हैं, वीनस आपको चले गए, क्योंकि यहाँ पे आपको चुनिंदा ही मिलेगा। और जब भी 7वें घर का प्लैनेट एक घर आगे चला गया, कहाँ चला गया? 8वें घर में। विवाह में टसल होती है, यहाँ पहली टसल हो रही है, तो विचारों का मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। टसल का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रेम का संबंध बना रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब होना, ये प्लैनेट वो काम करते हैं। अब वो उसके 3000 कारण है, लड़ाई भी करा सकते हैं, मेडिकली वीक हो सकता है कोई, तो ये सब चीज़ें हैं।
तो इस पे हमें कंट्रोल करना है। सूर्य को तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले सूर्य को निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले सूर्य को यहाँ से निकालना चाहिए, तो इसका पावर हमें तुरंत मिलेगा। इस पे तो खैर हम काम करेंगे। मंगल की मैं आपको बात करता हूँ। चंद्रमा आपके अच्छे बैठे हैं। धनेश जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, देखिए ये होता है 11वां हाउस। धनेश कौन बने, मरकरी। तो जाकर कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 7वें घर में। तो ये घर का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपके जो जो ससुराल है वो भी पैसे वाले हैं और उस वहाँ से भी आपको धन लाभ मिलेगा। तो मरकरी यहाँ पर 7वें घर में आकर बैठे हुए हैं, जो लाभेश हैं, लेकिन केतु के साथ फंस गए हैं। तो जब इनका जब काम होता है तो उसमें केतु भगवान का भी जब होता है, तो राहु केतु भगवान के आधे आधे हो जाते हैं और शनि भगवान के। ये शापित दोष से मुक्ति मिलती है। तो पहला और 7वां घर जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप हो और ये अपना सेकंड हाफ है। धनेश तो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और अब देखें कि अष्टमेश क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और मरकरी एक घर पहले चले गए हैं। तो एक घर पीछे जब चला जाता है कोई अब प्लैनेट, तो वो वीक हो जाता है, केवल शुक्र को छोड़कर। अच्छा, शुक्र जहाँ बैठते हैं वो एक घर आगे वाले घर को मजबूत कर देते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और आपके चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके मनोबल आपका बहुत तगड़ा है, जैसा कि हाथ में भी आ गया कि मनोबल आपका तगड़ा है, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। नवांश को समझिए, ये हमारे जीवन की दिशा है। आगे क्या होगा जीवन में, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमें भगवान चलती हुई गाड़ी पकड़ा देते हैं। गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी की दिशा में भी जा रही है। अब आपको देखना है तो नवांश को देखा जाता है। 15-20 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, किशोर अवस्था को पार कर लेता है, नवांश एक्टिव हो जाता है। इसलिए नवांश में क्या गणना है वो समझिए। अब कालांतर में क्या होता है कि जुपिटर और केतु साथ हो जाते हैं, ये गुरु चांडाल बन गया। केतु और मरकरी देखिए फिर रिपीट हो गए, वही है क्योंकि बिजनेस में लॉस और ये लॉस और वो लॉस, और यहाँ मरकरी गड़बड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसे को रिवर्स में ले जाते हैं, यानी कि माइनस अकाउंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर केतु पर विजय पानी है। तो उधर हम अगर शनि राहु और केतु भगवान का काम करेंगे तो इधर चांडाल भी खत्म हो जाएगा। गुरु चांडाल लग गया है, मतलब गुरु चांडाल लग गया है कि बुद्धि से काम करोगे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और कहाँ लगा है वो पराक्रम का भाव, ये तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो हमारे पराक्रम इसीलिए फेल हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चिपक गया है, तीसरा घर पराक्रम का होता है। अब यहाँ पर एक जब भी मंगल जैसा प्लेनेट बैठता है तो क्या हो गया, यहाँ पर भी देखिए पहले घर में बैठे, इधर भी मंगल दोष लग रहा है। लेकिन मंगल भगवान आपको यहाँ पे तगड़ा शरीर भी देंगे, मसल्स भी देंगे, अच्छा ब्लड देंगे, प्लेटलेट्स भी अच्छे देंगे। लेकिन जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं वो उनको मंगल धन में फंसा देते हैं आगे जाकर। और 35-40 के बाद लोगों की 35-40 में स्थिति अच्छी होती है, उल्टा मंगल उल्टा करते हैं। जब पीक समय होता है लाइफ का, उस समय फंसा देते हैं। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है। सूर्य वीनस देखिए वहाँ से निकल आए हैं, 8वें घर से निकल आए हैं और कर्म में आए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ ये कर्म का घर है। तो आगे जीवन में आपका क्या होगा, सूर्य और वीनस अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, रॉयल लोगों से जुड़ेंगे, विस्तार, ऊर्जा, प्रयास, सारी चीज़ें सार्थक होंगी, सम्मान भी मिलेगा। अब इसको समझिए, 9 लिखा हुआ है यहाँ पे और गुरु कहाँ चले गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कर्म कैसा करोगे आप, कर्म करोगे पराक्रम वाला। तो पराक्रम का काम आप कर रहे हो। तो जुपिटर यहाँ के बैठे हैं किसके साथ, केतु के साथ। तो केतु क्या करते हैं, गुरु राहु का जो गुरु चांडाल लगता है उसमें पीड़ा आपको नजर आएगी, लेकिन गुरु केतु का जो लगता है वो मायाजाल और वो सब चक्कर चालू हो जाता है। जैसे किसी को गुरु केतु का अगर ज़्यादा डोज हो गया तो कोई व्यक्ति सोनोग्राफी करा रहा, सब नॉर्मल आ रहा, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो ये है केतु। तो यहाँ गुरु को भगवान ने खराब कर दिया है। शनि भगवान यहाँ पर पुनः अच्छे हो गए, विद्या आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पर कालांतर में। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, संतान, प्रेम, ये सब हाईलाइट हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन उधर बेसिक हम अगर देखें तो इधर ये चीज़ें हमारी गृहस्थी भी होती है, तो इनका प्रभाव ज़्यादा है किससे, इनसे।
चंद्रमा तो वैसे ही दूर रहते हैं राहु शनि भगवान से। तो चंद्रमा का भाव अच्छा है और विदेश यात्रा का भाव भी, ये सब चीज़ें यहाँ से योग से मिल रही हैं नवांश में। तो नवांश में दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर भी मंगल का आ रहा है। और अच्छा एक और समझिए कि शनि राहु भगवान ने एक दूसरे को छोड़ दिया है यहाँ पे, नए नए पिक्चर पे समझिए। शनि राहु भगवान अलग अलग हो गए हैं। शनि भगवान और राहु भगवान ने वर्गोत्तम नहीं बनाया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये वाली दिक्कत जब आप दूर करोगे तो इस प्रयास में बहुत अच्छा माल मिल जाएगा। क्योंकि इधर क्या है, शनि भगवान शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो डिग्री बढ़ानी है आपको। और यहाँ पे राहु आपको धर्म से जोड़ रहे हैं, ये लेकिन राहु मंगल में बैठे हुए हैं। तो राहु जब भी मंगल में बैठते हैं और उधर नक्षत्र ही अपना मूल लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मंगल दंगल करेंगे। और मंगल यहाँ पे गृहस्थी घर सुख इसमें भी दंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि नक्षत्र मूल है। तो जहाँ से चले थे अपन वही नक्षत्र पे आ गए। आगे तो क्या सवाल आपके होंगे वो फ़ोन पे बात करूँगा मैं आपसे।